क्या आप भी नैनीताल आ रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं? क्या आप भी यहाँ होने वाले स्कैम और फालतू खर्चों से बचना चाहते हैं, प्लस साथ में एक ऐसे वीडियो की तलाश में हैं जो आपको आपकी टूर की आइटनरी बनाने में हेल्प करे? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए बनाने वाले हैं एक परफेक्ट 2 नाइट एंड 3 डेज़ की नैनीताल आइटनरी। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और आज है हमारे इस वीडियो का एपिसोड नंबर 1, यानी कि नैनीताल का डे नंबर 1। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नैनीताल पहुंचा कैसे जाए। आप इंडिया के किसी भी कोने से ट्रैवल कर रहे हैं, आपको सबसे पहले पहुंचना है हल्द्वानी या फिर काठगोदाम रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन नैनीताल के सबसे पास है। यहाँ से आपको मिलेंगी शेयरिंग कैब्स, जिसका चार्ज है 200 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की बसेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, जिसका चार्ज है 85 रुपीज़ पर पर्सन। और इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी से नैनीताल आ रहे हैं तो आपको नैनीताल में एंट्री के लिए 300 रुपीज़ एंट्री फ़ीस देनी होगी। साथ में अगर आप कार पार्किंग भी चाहते हैं तो नैनीताल में कार पार्किंग के चार्जेस हैं 500 रुपीज़ पर डे। तो आप जब भी नैनीताल में एंट्री करते हैं आपको सबसे पहले दिखता है गांधी जी का स्टैचू और नैनीताल का सबसे पहला और सबसे खूबसूरत व्यू। अब बात करते हैं स्टे की, यानी कि नैनीताल में रुकना कहाँ पर है। मैक्सिमम लोग मॉल रोड पर पहुँचते ही होटल सर्च करने लग जाते हैं, बट यहाँ पर होटल सबसे ज़्यादा महंगे मिलते हैं। नैनीताल में मार्च से लेकर जुलाई तक पूरा सीज़न टाइम होता है, जिसमें नैनीताल ओवर क्राउड रहता है और होटल मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेस्ट एडवाइस है कि आप अपना होटल प्री बुक करके आएँ। लेकिन अगर आप बिना बुकिंग के नैनीताल आ गए हैं तो मेरी एडवाइस है कि नैनी लेक से थोड़ा सा आउटर एरिया में होटल सर्च कीजिए। यहाँ आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में और बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो यहाँ पर धर्मशाला एक बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे रूम्स प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आज हमारी आइटनरी का डे नंबर 1 और आज हम विज़िट करने वाले हैं लोकल नैनीताल। तो शुरुआत करते हैं मॉल रोड से। आ जाओ। नैनीताल की मॉल रोड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये सिर्फ एक रोड ही नहीं है बल्कि नैनीताल की रूह है, जो ब्रिटिश एरा में बनाई गई थी। आपको पता है ब्रिटिश काल में तो भारतीयों को इस रोड पर एंट्री भी नहीं दी जाती थी। वैसे तो आपने बहुत सारे हिल स्टेशन की मॉल रोड को एक्सप्लोर किया होगा, जैसे मनाली, मसूरी या फिर शिमला, लेकिन एक चीज़ जो नैनीताल की मॉल रोड को सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ की लोकेशन। ये मॉल रोड नैनी झील के बिल्कुल किनारे बनी हुई है, जिस वजह से ये नैनीताल को और खूबसूरत वाइब दे देती है। नैनीताल की इस मॉल रोड को हम नैनीताल का सिटी सेंटर भी कह सकते हैं। मॉल रोड एक ऐसी जगह है जहां पर आपको तरह तरह की दुकानों, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी। नैनीताल की मॉल रोड के साथ ही एक और रोड अटैच्ड है और ये है कैनेडी रोड, जो सिर्फ वॉक के लिए बनी है। अगर आप व्हीकल्स इग्नोर करके सिर्फ वॉक करना चाहते हैं तो ये रोड सिर्फ आपके लिए बनी है। तो हम कह सकते हैं कि नैनीताल की ये रोड बनी है नैनी झील को और करीब से निहारने के लिए और यहाँ बैठकर कुछ सुकून के पल बिताने के लिए। तो आप ये 2 फिश देख रहे हैं, ये वेस्ट मटेरियल से फिश का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो नैनीताल में आपको बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे जिनके साथ आप फोटो शूट कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं बोटिंग, क्योंकि नैनीताल आए और बोटिंग ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं बोट स्टैंड और करते हैं बोटिंग। नैनीताल का असली चार्म है ये लेक, जिसका एक्सपीरियंस आप बोटिंग के थ्रू ले सकते हैं। नैनीताल में 3 तरह की बोट्स चलती हैं, रोइंग बोट्स, पैडल बोट्स एंड यॉट्स।
रोइंग बोट्स का चार्ज है 420 रुपीज़ फुल लेक एंड 320 रुपीज़ हाफ लेक। अगर आप यॉटिंग करना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 500 रुपीज़ पर यॉच। मेरा नाम हरीश है और मैं 45 साल हो गए मेरे को बोट चलाते हुए। 50 साल यहाँ रहते हुए नैनीताल में हो गए। बोट हाउस क्लब में आ जाइए मल्लीताल में, और वहाँ से आपको बोट रोइंग की भी मिलेगी, पैडल वाली भी मिलेगी। ये शिकारा बोट की तरह, जैसे कश्मीर में शिकारा बोट चलती है, तो ये उसी की तरह होती है? नहीं, वो शिकारा अलग है, यहाँ का ये रोइंग बोट है। ये मतलब खुला हुआ, वो तो बंद वाला होता है कश्मीर में, तो इसको ये खुला हुआ, इसको रोइंग। तो ये कितने टाइम से चल रही है नैनीताल में? ये नैनीताल में जब से यहाँ अंग्रेज़ों ने बसाया नैनीताल, तब से ये बोटें चली हैं। और पैडल वाला तो हाल ही में चला है। तो इस पूरे नैनीताल में ना कितने बोट स्टैंड हैं? और ये अभी फ़िलहाल 222 बोट है रोइंग। अच्छा, पूरे नैनीताल में। तो कितने बोट स्टैंड हैं? बोट स्टैंड है आपके 8 बोट स्टैंड हैं। अब हम चल रहे हैं यहाँ के सबसे प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर की तरफ। ये मंदिर भारत के सबसे पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है, जो न सिर्फ लोकल के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। बहुत सारे पर्यटक नैनीताल सिर्फ नैना देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हमारी आइटनरी का नेक्स्ट पार्ट है यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करना। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पंत मार्केट, और इस मार्केट को पंत बाज़ार इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर है गोविंद बल्लभ पंत जी की ये खूबसूरत सी प्रतिमा। ये कोई आम बाज़ार नहीं है, बल्कि ये है नैनीताल का असली मल्टीवर्स मार्केट। यहाँ आपको कपड़े, जूते, खिलौने, हैंडीक्राफ्ट, स्ट्रीट फूड सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। और यहाँ की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ कोई गवर्नमेंट का प्लान किया हुआ मॉल या फिर शॉप का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यहाँ तो है नैनीताल की असली खूबसूरती, बेतरतीब सी दुकानों में बसी ज़िंदगी की रौनक। हर दुकान कुछ कहती है और हर चीज़ में एक लोकल कहानी छुपी हुई है। अब बढ़ते हैं और आगे और चलते हैं यहाँ की सबसे फेमस भोटिया मार्केट की तरफ, जहाँ मिलते हैं फैशनेबल और ट्रेंडिंग क्लोथ्स। सो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ आपको हर तरह के क्लोथ्स मिलते हैं, तो बस एक्सप्लोर करने के लिए टाइम होना चाहिए। आई लव दिस टाइप ऑफ स्वेटर्स। साथ ही यहाँ लबूबू डॉल्स भी है। रियल वाली लबूबू है। कितने का प्राइस क्या है इसका? 550। 550। ये क्या प्राइस है? दिस इज द टाइम फॉर फुटवेयर्स। 7 नंबर है, उसमें मिलेगा पिंक का कलर। प्राइस क्या है भैया? 500। सो इस मार्केट में बैग्स भी हैं। ये माय फेवरेट पॉइंट। तो अगर आप लोग चाहते हैं लोकल बजट में ट्रेंडी लुक, तो भोटिया मार्केट आपके लिए बेस्ट प्लेस है। तो आज था हमारा नैनीताल में डे 1, और आज हमने नैनीताल को लोकली एक्सप्लोर किया। हमने मॉल रोड घूमी, हमने बोटिंग की, हमने नैना देवी मंदिर घूमा और हमने कुछ लोकल मार्केट एक्सप्लोर की। शाम हो चुकी है और अब वक्त है खाना खाने का। तो नैनीताल में है और पहाड़ी खाना ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम चल रहे हैं पहाड़ी खाना खाने के लिए बड़ा बाज़ार, जहां आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। नैनीताल का बड़ा बाज़ार एक ऐसी जगह है जहां आपको मिलेंगी पुरानी और लोकल दुकानें। यहाँ सालों से लोग ख़रीदारी करते आ रहे हैं। यहाँ है कपड़ों की दुकानें, स्टेशनरी आइटम और कुछ बेहद लोकल स्वादिष्ट रेस्टोरेंट्स, जहाँ का खाना एक बार खा लिया ना तो भूल नहीं पाएंगे। बड़ा बाज़ार सिर्फ एक बाज़ार नहीं है, बल्कि एक पुरानी कहानी है, जिसके हर मोड़ पर बसी है नैनीताल की यादें। और बड़े बाज़ार के ही एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हम आज ट्राई करने वाले हैं पहाड़ी थाली। और इस बेहद खूबसूरत पहाड़ी थाली में हमें परोसा गया है मडुए की रोटी, बेडू स्टफ रोटी, भटके डुबके, गहत की दाल, आलू के गुटके, यहाँ की लोकल बाल मिठाई और बहुत सारा स्वाद। और यही तो है पहाड़ों की असली पहचान। खाना खाने के बाद अब चलते हैं ज़ूमलैंड।
जूमलैंड नैनीताल की बहुत ज़्यादा हैपनिंग जगह है। यहाँ आपको मिल जाएंगे वीडियो गेम पार्लर्स, कुछ कैफ़े और हाँ, अपने सॉन्ग्स के साथ कुछ लोकल स्टूडेंट्स। कुछ ना जाओ जी, मन जीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन शक्ल दिखाओ जी, हर शरारत सब जानू मैं चौधरी, मर लेवन पंगा जी में टम बगे, मर हीरे में जागी। ये था हमारा डे 1 इन नैनीताल। मिलते हैं कल, और कल हम एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल के आसपास की कुछ बहुत फेमस जगह। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय।